हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न मिली 5.1 का न्यू बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 100 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.1 के पिछले जितने भी अध्याय थे उन सभी वीडियो का सोल्यूशन मैंने आपका सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को पर्सनली 5.1 के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने उनका लिंक आपका दे दिया है, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न एक समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या हो गए। क्या आपको लगा है जो निम्नलिखित संख्या है 1 से 10 तक, इनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए प्रश्न में समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, संख्या है, यहाँ लिख दीजिए संख्या, ये आपका संख्या है, संख्या, ठीक है। संख्या जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ठीक है। ये आपका है संख्या, ठीक है। तो संख्या का क्या बोला गया है, वर्गों के। तो इसका वर्ग क्या होता है, देखिए संख्या का वर्ग, देखिए वर्ग समझ लीजिए, वर्ग, ठीक है। वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो संख्या का जैसे एक संख्या है तो एक का वर्ग क्या होगा यानी स्क्वायर क्या होगा। तो कैसे आपको पता चलेगा, एक का क्या कीजिएगा, एक का ऊपर क्या कीजिएगा, पावर चढ़ा दीजिएगा 2, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। जो 2 नंबर चढ़ा देते हैं इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसके घात पे, एक के घात पे, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि एक को 2 बार गुना करना, 1 गुना 1, ठीक है, 1 गुना 1 यानी 1। ऐसा नहीं कि 1 गुने 2 करिएगा, गलत हो जाएगा। 1 गुना 1, एक को 2 बार लिख के गुना करना, 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, तो 2 का आपका घात में 2 चढ़ा दीजिए, ठीक है, यानी 2 गुना 2, तो आपका कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 को 2 बार लिख के गुना करना, ठीक है। इसी प्रकार 3 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 9 हो जाता है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 25 हो जाता है। 6 का वर्ग आपका कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 7 का वर्ग आपका कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। 8 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 64 हो जाता है। और 9 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 81 हो जाता है। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 1 से 10 तक का मैंने देखिए वर्ग आपका लिख दिया, ठीक है। चलिए लिख दिया। अब देखिए इकाई अंक बोला गया, तो इकाई अंक क्या होता है। देखिए इकाई अंक जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ आपका 2 संख्या है जैसे 16, तो ये जो 6 है इसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। उसके बाद जो आपका 2 है उसको हम लोग दहाई अंक बोलते हैं, इकाई दहाई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 अंक है, तो ये जो 0 है इकाई अंक, फिर 0 है दहाई अंक और ये सैकड़ा अंक, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा और संख्या रहेगा 1000, 10,000, लाख, ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो पहले अक्षर को दाई तरफ से हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको प्रश्न में बोला गया है 81 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखिए 81 का अगर हम लोग स्क्वायर करने जाएंगे वर्ग गुना करके तो बहुत लंबा आपको प्रोसेस लगेगा, ठीक है। और यहाँ आपको प्रश्न में कहीं बोला भी नहीं गया है कि वर्ग करने के बाद अब इकाई अंक बताए, खाली बोला वर्गों के इकाई अंक बताए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हर, ठीक है, हर निकालेंगे। अब पहला नंबर को लिखिए, ठीक है। तो देखिए 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 81 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा आपका। देखिए कुछ नहीं करना है, जो आपको जो पहला अक्षर है, देखिए पहला अक्षर आपका क्या है, 1 है, 81 का, तो 1 को 2 बार गुना कर दीजिए, मैंने 1 का स्क्वायर कर दीजिए, पहला अक्षर का है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करना 1 आता, बस 1 ही इसका इकाई अंक हो जाएगा। पहले वाले का आंसर ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले का देखिए क्या है, 272, 272 के वर्ग का इकाई अंक।
देखिए इसका मतलब होता है सेम टू, ठीक है, जैसे मैंने लिखा आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए जी, इस समय बचाने के लिए इसे किया जाता है, ठीक है। आप एग्जाम में यह प्रोसेस अपना कर समय की बचत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 272 है, तो 272 हम क्या करेंगे, ये जो इकाई अंक है सिर्फ इसका स्क्वायर करेगा, ठीक है। अगर आप पूरा गुना करिएगा समय लंबा लगेगा, तो इकाई अंक का स्क्वायर कर दिया। इकाई अंक क्या आपका 2 है, तो 2 का अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो कितना होता है, 4 होता है, बस 4 ही आपका हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। चलिए इसी प्रकार तीसरे वाले का देखिए कितना है, 799, 799, ठीक है, 799। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए, इकाई अंक 9 है, तो 9 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, इकाई 81 होता है, ठीक है। 81 है, देखिए मैंने भी लिखा था 81, तो 81 का इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 होता है, देखिए 1 है, तो बस इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको खाली संख्या का 1 से 10 तक आप याद रखिएगा, स्क्वायर यानी वर्ग, आपको आसानी से निकल जाएगा किसी भी संख्या का, आपको क्या इकाई अंक, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथे नंबर का क्या है, 3853, 3853 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है 3 है इकाई अंक, तो 3 का स्क्वायर कितने कितने आता है, 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 3 3 9, 3 को 2 बार, फिर 5 नंबर देखिए क्या है, एक 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4, 1234 के वर्ग का इकाई अंक कितना आ जाएगा, देखिए 4 है इकाई में, तो 4 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का वर्ग होता है आपका कितना 16, भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 अंकों वाली संख्या में, ठीक है 16, तो देखिए 16 का इकाई अंक कितना आपका 6 है, इकाई में 6, अभी दाई में 1 है, तो 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 6। उसके बाद आपका देखिए 6 नंबर, ठीक है, देखिए 6 नंबर क्या है, 26,300, 26,387 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, देखिए तो देखिए इकाई अंक आपका कितना 7 है, 7 का अगर वर्ग करिए कितना होता है, देखिए 7 का वर्ग होता है 7 7 गुने 7, ठीक है 7 7 गुना 7, ठीक है, ये होता है आपका, तो 49 होता है, तो 49 का इकाई अंक क्या है आपका 9 है, तो बस 9 लिख दीजिए, इकाई में 9 है 49 का, ठीक है, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है, इकाई में अंक खाली देखना है, ठीक है। उसी प्रकार आपका 7 का, ठीक है, जो जिस जिनके वर्ग का इकाई अंक आ रहा है, मतलब वर्ग का एक संख्या आ रहा है, तो उसको इकाई अंक आप उसी को मानिएगा, लेकिन जिसके वर्ग का आपका 2 अंक आएगा उसमें पहला अंक इकाई होगा, ठीक है, और दूसरा अंक आपका दाई होता है, पहले अंक को सबको लेना है, ठीक है, चाहे 3 संख्या 4 संख्या सबको पहला अंक आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो हो गया, अब 7 नंबर का क्या है, 52,698, 52,698 के वर्ग का इकाई अंक, तो देखिए यहाँ इकाई में 8 है, तो 8 का अगर वर्ग करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 8 का वर्ग देखिए आपको मतलब 64 होता है, तो 64 के इकाई में क्या अंक है, 4 अंक है, 4 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार 8 हो, ये 7 हो गया, अब 8 का, 8 में क्या है 99,880, 99,880 के वर्ग का इकाई अंक, तो देखिए आपका इकाई में क्या अंक है, 0 है, तो 0 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 0 ही आएगा, वर्ग करिएगा तो मैंने इसका 0 ही होगा, ठीक है। चलिए 0 का 0 ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 का IX, ठीक है, देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए 0 गुण का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 0 को 2 बार लिखे, 0 गुना 0, तो 0 0 0 ही होता है ना, बस एक ही, इसीलिए इकाई अंक यही होगा 0। अब देखिए 9 नंबर का कितना है, 12,798, 796 सॉरी, के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा आपका, देखिए इकाई में क्या है 6 है, तो 6 का वर्ग क्या होता है, देखिए 36, ठीक है 36, तो इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इकाई में 6 है, तो बस 6 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसका इकाई अंक हो गया 6, ठीक है। इसी प्रकार आपका 10 नंबर क्या है, 55,555, 55,555 के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इकाई में 5 है, तो 5 का अगर वर्ग करिएगा कितना आता है, 5 गुने 5 यानी 25, ठीक है 25 होता है, तो 25 के इकाई में क्या अंक है 5 है, तो बस 5 लिख दीजिए, बस यही आपका इसका आंसर हो गया।
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो 1 से 10 तक का मैंने आपका इकाई अंक बता दिया पर्सन का, ठीक है। और उसका इकाई अंक कैसे आप निकाल सकते हैं, बस आपका 1 से 10 तक की संख्या को याद रखना है और उसका वर्ग याद रखना है, ठीक है। और वर्ग का सबका एक पहला अक्षर याद रखना है, मतलब इकाई अंक। तो आप आराम से इसका वर्ग निकाल लीजिए, किसी भी संख्या निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी पर्सनल बातों में, तब तक के लिए धन्यवाद।